नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कोरोना एक बार फिर से परेशानी का सबब बन चुका है और ऐसे में लाइव सिटीज़ के ज़रिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आप तक कोविड से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाएं ताकि आप अपना ख्याल बेहतर तरीके से रख पाएं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स में क्या दिमाग पर भी कोई असर पड़ता है, और इसके बारे में बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि बिहार के सबसे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि दिमाग से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज़ पर आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोविड एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। लास्ट करीब अब 2.5 सालों से हम लोग इसे झेल रहे हैं और कोविड के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उन्होंने लोगों को ज़्यादा परेशान किया है। ऐसे में आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या कोरोना के कोई आफ्टर इफेक्ट्स दिमाग से जुड़े भी हैं? देखिए, मेडिकल साइंस के अधिकतर ब्रांच के लोग या तो कोविड से डायरेक्ट डील किए हैं या कोविड के बाद होने वाले प्रॉब्लम से डील किए हैं। तो हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट भी उसमें कहीं नहीं बचे हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कोविड के समय भी कुछ लोगों को ब्रेन में दिक्कत हुई है, हाथ पैर की नसों में दिक्कत हुई है, जो हम लोग देखते रहे हैं। और कोविड के बाद हम लोग के पास तरह तरह के न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स आए हैं, जिनमें किसी को फेस की पैल्सी हो गए, मुंह टेढ़ा हो गया है, किसी को हाथ पैर की नसों में दिक्कत हो गई है, हाथ पैर की नसें खराब हो गई और उसके लिए दवा देना पड़ा है। इसी तरह से हम लोग ब्रेन में भी देखे हैं दिक्कत, और बहुत सारे पेशेंट अभी भी हम लोग के फॉलोअप में हैं जिनको कोविड होने के बाद प्रॉब्लम हुई है। किस तरह की प्रॉब्लम हुई है? खून की नसों का जाम हो जाना सबसे कॉमन था। आप उसमें देखते होंगे कि लोग डी डाइमर हर समय टेस्ट कराते रहते थे कोरोना के मरीजों को। तो डी डाइमर एक्चुअली खून जमने के लिए, खून जम जाती है तो बॉडी में डी डाइमर बढ़ जाता है। बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये टेस्ट होते थे, और इसी के कारण ये भी आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे कोविड के मरीजों में जो डॉक्टर होते हैं वो उनको खून पतला करने की दवाई देते हैं जिन लोगों में डी डाइमर बढ़ जाता है, क्योंकि कोविड अपने आप में खून का थक्का जमाने का कॉम्प्लिकेशन करता है, और जिसके कारण खून पतला होने की दवा चलती है। और यह ज़रूरी नहीं कि उन सबको ब्रेन में दिक्कत हो, बाकी शरीर में कहीं भी दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए चलती है। तो इलाज ही अपने आप में बता रहा है कि भाई खून में थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी इस बीमारी में, और इसके लिए खून पतला करने की दवा चलेगी। इसके लिए रेगुलर जांच होते चलेंगे। तो ब्रेन में भी इसी तरह से खून की नसें जो जाती हैं आर्टरी के माध्यम से, उसमें खून जम जाता है लोगों का। खून जो वेन से वापस आती है उसमें जम जाता है। और ये केवल ऐसे मैं देख कर पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये सारे पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, और अभी भी बहुत सारे पुराने मरीज फॉलोअप में हैं जो कि ठीक हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी आ रहे हैं इन सब प्रॉब्लम को लेकर, जो पुरानी प्रॉब्लम है। आजकल कोविड कम है तो आजकल ये कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिल रहा। अब अगला सवाल यह है कि ये होता क्यों है। देखिए, जो कोरोना का वायरस है उसका सबसे मेजर जो पैथोलॉजी है, कॉमन लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो ये सूजन करता है। आपके चेस्ट में इन्फेक्शन करके उसमें सूजन करता है, वेन्स में, आर्टरी में इन्फेक्शन करके सूजन करता है, जिसको इन्फ्लेमेशन हम लोग बोलते हैं। और यदि कहीं भी कोई एरिया इन्फ्लेम्ड हुआ तो वहाँ पे खून जमने का चांस रहेगा, और ये इन्फ्लेमेशन ही है जो रियल कल्प्रिट है, जिसके कारण खून जमने का चांस होता है। और बहुत सारा लेकिन टेस्ट हैं जो कि बता सकते हैं कि इस मरीज को हाई रिस्क है जमने का, और उसके कारण आप यदि हाई रिस्क पे जा रहा है पेशेंट तो उनको खून पतला करने की दवा डिस्चार्ज के समय या और हॉस्पिटल में रहते हुए ऐड कर दी जाती है। कुछ लोगों को अगले 1-2 महीने तक, 3 महीने तक उस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि रिस्क कम रहे। तो एक तो ये स्ट्रोक का स्टोरी है कोविड के बाद से। उसके बाद हम लोगों ने पर्सनली बहुत लोगों को देखा है कि डिमेंशिया हो गया है, भूलने की दिक्कत हो गई है कोविड के बाद से। और ये कोई एज रिलेटेड नहीं है। 50 साल के भी पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हुआ, कोविड के बाद भूलने की दिक्कत हो गई है। पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा हूँ कि ओवर द टाइम 6 मंथ 12 मंथ में उनकी मेमोरी वापस आ गई है, मेमोरी बिल्कुल ठीक हो गया। उनके एमआरआई में बिल्कुल कोई पिक्चर नहीं है, एमआरआई बिल्कुल ठीक है, और कोई भी और टेस्ट करें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट कोरोना से रिकवर करने के बाद उनको भूलने की दिक्कत हो रही है, जो समय के साथ रिकवर कर जाती है। डॉक्टर साहब, कोविड की वजह से क्या स्ट्रोक के केसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं?
बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से आपको स्ट्रोक के केसेस, जिसमें आर्टेरियल स्ट्रोक हम लोग इन्फार्क्ट बोलते हैं, वो बढ़े हैं। वीनस स्ट्रोक के भी केसेस बढ़े हैं, जिसमें वेन ब्लॉक हो जाते हैं। ये दोनों केस बढ़े हैं, लेकिन आप नॉर्मल पॉपुलेशन से जब कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कम है। ये इस तरह नहीं है कि आप रोज़ केस देख रहे हैं। जिस समय कोविड का पीक भी था, उस समय हफ्ते में 1-2 केस आते थे, और उसके बाद एक बार कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद केस आने बंद हो गए। तो इतना तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ये कोविड जिन लोगों को हुआ है, ऐसा नहीं है कि बरसों बरसों तक इसके रिस्क में है। कुछ महीनों तक रिस्क में रहते हैं, और वो डेफिनेटली जो हमारे पल्मोलॉजिस्ट और फिजिशियन देख रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को, उनमें जिन लोगों में लग रहा है कि ये हाई रिस्क केस हैं उन चीज़ों के लिए, जिसमें डी डाइमर बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, उन लोग को एंटी प्लेटलेट एजेंट या एंटी कोगुलेंट वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो लोग अपने आप में पहचान कर डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं कि सिचुएशन बिगड़े उसके पहले इलाज हो जाए? देखिए, ये नॉर्मल पेशेंट के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी स्ट्रोक होगा तो स्ट्रोक अपने आप में डेफिनेशन है सडन ऑनसेट, मतलब अचानक होगा। तो जब अचानक होना है तब तक तो हो चुका, पर उसमें क्या है कि जब भी आपको अचानक होगा तो आपको देखना है आवाज़ लड़खड़ा रही हो, चेहरा टेढ़ा हो रहा हो, चलने में दिक्कत हो रही हो, किसी तरफ एक हाथ पैर में कमजोरी आ गई हो, या आपको अचानक नाम याद आना बंद हो गया हो, यादाश्त गड़बड़ हो गई हो, आप नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझना है कि हमें ब्रेन में अचानक कोई दिक्कत हुई है और डॉक्टर के पास रश करना है। फिर हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे हम आपको बता सकें कि ये स्ट्रोक हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे सिचुएशन में जिसमें खून ब्लॉक होते हैं, आप थ्रोम्बोक्टोमी, बहुत सारी विधि है जिससे आप क्लॉट को निकाल भी सकते हैं या उसको तोड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो भी लक्षण बताए हैं, अगर आप उनमें कुछ भी ऑब्जर्व करें तो लापरवाही करने की भूल ना करें, वरना आपकी सेहत पर खतरा हो सकता है। बाकी की वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।